हेलो दोस्तों, एक खबर ने ना पूरे सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दिया है। बेसिकली असम के अंदर 2026 के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाला है और वहाँ के एक पार्टी है AIUDF, जिनके सरबराह जो है, जिनके जो मेन लीडर है, उनका नाम है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। उन्होंने कहा है कि मुझे सब ने किनारा कर दिया है, मेरे साथ कोई गठबंधन करना नहीं चाहता है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी मेरे साथ आना नहीं चाहती है और अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ, एक साथ नहीं आया तो बीजेपी को रोकना फ़िलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है असम के अंदर। आपको बता दें कि असम के अंदर टोटल 126 सीट है, लेकिन सवाल तब और खड़ा हो गया, चर्चाएं तब और ज़्यादा होने लगी जब उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी AMM के साथ और केरला के UDF के साथ गठबंधन करने जा रही है और 35 सीटों पर हमारी निगाहें हैं। टोटल 126 सीट है वहाँ पर। तो इसके बाद जो है बहुत सारे पेपर वालों ने, बहुत सारे आर्टिकल वालों ने अपने इसमें स्पेस दिया, जगह दिया और बहुत सारे लोगों ने जो है कहीं ना कहीं बातें और चर्चाएं करना शुरू कर दिया। हकीकत क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। असम की राजनीति में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या AIUDF और AMM साथ चलने वाले हैं। ये सवाल तब और भी ज़्यादा ज़ोरों पर है क्योंकि आपको याद होगा कि 2015-16 के टाइम जब हैदराबाद से, तेलंगाना से निकले थे MIM पार्टी, तो उस वक्त जो है उन्होंने कहा था कि हम पूरे भारत के अंदर जो है चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम की सियासत को जो है, क़यादत को जो है मजबूत करेंगे, लेकिन असम के अंदर और केरल के अंदर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर असम और केरल दोनों ही जगह पर मुसलमानों की एक अच्छी खासी क़यादत नज़र आ रही है। उसके बाद ये तय हो गया था कि असम और केरल के अंदर MIM पार्टी नहीं जा रही है, लेकिन अब चूँकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल खुद अपने ज़बान से कह रहे हैं कि हम AMM के साथ और UDF के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, तो तब जाकर ये सवाल और भी ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। चलिए इसकी सच्चाई क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। क्या असम के अंदर एक नया पॉलिटिकल ब्लॉक बनने जा रहा है और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या कांग्रेस की नींद उड़ जाएगी? इसमें कोई शक नहीं है, नींद जरूर उड़ेगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से असम के अंदर एक खबर ने माहौल को गरमा दिया है। AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने खुद कहा है कि उनकी पार्टी AMM के साथ गठबंधन की बात चला रही है। जी हाँ, वही MIM जिसकी असम में तेज़ी से बढ़ती पकड़ की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रहे हैं और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो 2026 का चुनाव एकदम अलग मोड़ ले सकता है। अजमल ने साफ कहा है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य है 2026 असम विधानसभा चुनाव में 35 सीट है और इसके लिए वो AMM और केरल के UDF दोनों से बातचीत कर रहे हैं। AMM का असम के अंदर ग्राउंड धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और कई जिलों में माइनॉरिटी वोट जो है MIM की ओर शिफ्ट भी हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर AIUDF और MIM एक साथ होते हैं तो ये मजबूत अल्पसंख्यक वोट को एक ब्लॉक की तरह कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर सकता है। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है। असम की राजनीति में कांग्रेस का पारंपरिक मुस्लिम वोट जो है इनके बीच बढ़ सकता है, यानी कांग्रेस की सीटें सीधे कम हो सकती है और AIUDF और MIM मिलकर एक नई शक्ति बन सकते हैं। अब देखना है। हालांकि कहा यह भी गया है, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी बातचीत शुरुआती चरण में है। सीट शेयरिंग को लेकर ग्राउंड स्ट्रेटजी तक बहुत सारी चीज़ें जो है ये अभी होना बाकी है, लेकिन संकेत साफ है। दोनों पार्टियों के हित मिलते हैं, दोनों का वोट बैंक मिलकर एक बड़ा असर डाल सकता है और दोनों कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। अगर गठबंधन हो गया तो ये असम की राजनीति में 3 बड़े ब्लॉक बन जाएंगे, BJP प्लस कांग्रेस और AIUDF प्लस AMM, अगर पॉसिबल होता है तो। अब ये सवाल ये है कि जब इन्होंने कहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हम बाहर नहीं लड़ेंगे, असम के अंदर नहीं लड़ेंगे, हम केरल के अंदर नहीं लड़ेंगे, तो अब क्यों लड़ने जा रहे हैं? क्या इनको बुलाया जा रहा है? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या बिहार के अंदर जो एक बड़ी जीत हुई और बड़ी कामयाबी मिली है, क्या इसके बाद जो है अब लोग MIM को अपनी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो है इन्वाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं और एक अच्छा विकल्प बनकर ये पार्टी निकल सकती है, बन सकती है, इसीलिए शायद इनको बुलाया भी जा रहा है। हालांकि ये खबर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की ज़बान से ये निकला हुआ ये लफ्ज़, ये सेंटेंस बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये बयां कर रहा है कि शायद 2026 के अंदर असम के अंदर MIM के साथ गठबंधन होती हुई नज़र भी आएगी। बाकी आपकी क्या राय है, कितनी खबर में सच्चाई है? ये तो फ़िलहाल सही लग रहा है क्योंकि बड़े बड़े अंग्रेज़ी अखबारों ने भी इसको जगह दिया है। इससे साफ पता चलता है कि खबर में बिल्कुल सच्चाई है। अब आने वाले वक्त, हालांकि MIM की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा आया नहीं है, चूँकि चुनाव में अभी वक्त है, देरी है, शायद इसीलिए किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट फ़िलहाल आया नहीं है। अब देखना है कि कब आधिकारिक पुष्टि होती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।